तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में आप सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, अगर आपने जो है कोई भी वनडे एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा भी होगा, जैसे कि अभी अभी आपने दिया होगा कौन सा ALP RRB ALP का RRB टेक्नीशियन का, जिनके आंसर की भी आ चुकी है, तो आप जो है आंसर की भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इन जो एग्ज़ाम हमारे हुए थे इनमें इस सीरीज से क्या मिला था और क्या नहीं मिला था, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए थे। ठीक है, आपने जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने SSC GD का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपका जो है SSC GD का, SSC MTS का, या दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस होमगार्ड का, आपका आने वाला कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी इस सीरीज से कर सकते हो। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सीरीज से आप जो है, अगर आप इस सीरीज से तैयारी करते हो तो आपको मैथ का जो है बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपके नंबर भी जो है बढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर बढ़ेंगे तो आपको जो है इसमें तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम जो है देखने वाले हैं LCM HCF। LCM HCF में हमने कल देखा था मैथ्स है, HCF देखा था। आज हम देखेंगे LCM लैसे के क्वेश्चन हम देखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक के हम क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारा अब चला हुआ था इस सीरीज में अब हम जो है रिविजन कर रहे हैं। एक बार ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, अब हम जो है रिवीजन पे लगे हुए हैं। तो रिवीजन में भी हम देखें किस तरह हम जो है इनको समझ सकते हैं, किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर जो हमने जो है जब हमने इसको चैप्टर को पढ़ा था उसमें अगर कुछ छूट गया होगा तो अब रिवीजन में हम जो है इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 26, 54, 78 तथा 182 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे जिससे कि हम आसानी से निकाल सकें, बहुत जल्दी निकाल सकें। ठीक है, तो गुणनखंड मेथड जो है सबसे बेहतरीन मेथड है अगर हमें LCM निकालना है। कैसे? 26, 54, 78, 182 बिल्कुल सिंपल हम काटते चलेंगे। 2 से हम काटेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 बार, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 1 2 बार। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 से फिर कटता नहीं 3 से काटेंगे 13 बार, 13, 9 3 27, 3 1 3, 3 3 9, 91, फिर 3 से काटेंगे 13 3 13 91। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 13 1 13 91, फिर 5 से निकलते हैं 7 से काटेंगे 13 1 13 13, फिर 13 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 13 7 91, क्या है 13 7 91, उसके बाद 3 3 9 27, दूनी क्या है गुणा 27 है और गुणा है 2, ये हमारे पास है टुकड़े। ठीक है, अब देखो 2 1 2, 2 9 18 गुणा 27। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 का आंसर लगे 1, 7 8 56, 7 8 56 है, 1 57 का 7 का आंसर लगे 5। ठीक है, 7 1 7 और 5 12, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 का आंसर लगे 1, 2 1 2 और 1 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 7 और 4 11 का 1 का आंसर लगे 1, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो ये हमारा आ गया क्या, गुणा करने के बाद हमारा क्या आया 49 14, ये हमारा क्या है LCM आ गया। गुणा को जो है छोटी छोटी करने को, उसको ज़्यादा उलझो ही ना। हमें पता है 13 7 91 है, 91 हमने यहीं से काटा तो 91 की गुणा 27 में कर दो, 3 3 29 27 गुणा 2 कर दो। छोटे छोटे टुकड़े करके हमें गुणा कर देनी है, बिल्कुल आसान तरीके से और सिंपल तरीके से, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस मेथड से जो हम बचपन से करते आए, इस मेथड से ही हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 6 हम देखें तो ये हमारा जो स्क्वायर वाला हमारा जो है स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था, हमने मैथ्स में देखा था, HCF हमने इसका देख लिया था। HCF में क्या था और HCF में हमने क्या पढ़ा था, HCF में हमने पढ़ा था कि जो कॉमन है वो लेना है और सबसे छोटी घात लेनी है। लेकिन इसमें LCM में क्या है, लैसे में क्या है, इसमें लेना कि कॉमन भी लेने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है और बड़ी से बड़ी घात लेनी है, बड़ी से
बड़ी घात। तो देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, 2 की घात 3 है यहाँ पे, 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 4 है, 2 की घात 4, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो हम बड़ी से बड़ी घात लेनी है तो हम क्या लेंगे 2 की घात 4 लेंगे, 2 की घात 4। अब गुणा, अब हमें 3 का देखना, 3 यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है। तो बड़ी से बड़ी हमें घात लेनी है तो 3 की घात यहाँ पे क्या लेंगे हम 3 की घात लेंगे 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद है 5, 5 की घात 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 की घात 4 यहाँ पे है। तो बड़ी से बड़ी लेनी तो 5 की घात 4 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद 7 बचा, 7 यहाँ पे है, 7 की घात 2 यहाँ पे है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉमन भी लेना है बिना कॉमन भी लेना है। 7 की घात 2 यहाँ पे बड़ी है तो 7 की घात हमें क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, गुणा। अब 7 के बाद यहाँ पे क्या है 11 है, और 11 और कहीं नहीं है तो 11 भी हम ले लेंगे। ठीक है, 11 भी हम ले लेंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एलसीएम। मतलब कॉमन भी लेने हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेने हैं, और बड़ी से बड़ी घात लेनी है। ये एलसीएम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एलसीएम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लेसे, मतलब एलसीएम हमें निकालना है। तो मैंने बताया था क्या, जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला अंश वाले का क्या निकालना है, अंश वाले का निकालना एलसीएम, और हर वाले का क्या निकालना एचसीएफ। जहां हमें एचसीएफ निकालना था वो क्या करना था, अंश वाले का एचसीएफ, हर वाले का एलसीएम। जो निकालना वो ऊपर वाले का निकालना, जो हमें निकालना वो ऊपर वाले का, उससे जो है विपरीत, उससे उल्टा जो है हमें निकालना निचले वाले का। ठीक है, तो निकालेंगे। अब बिल्कुल सिंपल मेथड, अगर ये छोटा एग्जाम मतलब छोटी जो है संख्या ना होती तो हम जो है वैसे भी निकाल सकते थे। 1, 2, 5 और 4 का हमें पता है कि 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे निकाल के देखेंगे 1, 2, 5 और 4 का हम निकाल के देखें तो हमारा क्या होगा। ठीक है, 1 से काटेंगे 1, 2, 5, 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 5, 2, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 5, 1, फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 20। बिल्कुल सिंपल। अगर यहाँ इसकी जगह हमारी बड़ी बड़ी संख्या होती तो हम भी ऐसे निकालते। ठीक है, उसके बाद हमारा 3, 9, 6 और 27, 3, 9, 6 और 27 क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। इसका क्या निकालना था, ये निकालना था एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, वो संख्या चाहिए हमें छोटी छोटी जो इससे जो है सर्व इनमें से जो है सभी को जो है काट दे, इनमें से है सभी को काट दे। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये है कि अगर हम इनका क्या लेवे, अंतर लेवे, इनका अंतर क्या आ गया हमारा, इनका अंतर हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा, इनको लिख लो कैसे, 3, 6, 9 और 27 ऐसे लिख लो। इनका अंतर क्या है 3, इनका अंतर क्या है 3, इनका अंतर क्या है, ये हमारा 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 18। इनका अंतर क्या है 1, इनका अंतर क्या है, या हम ऐसे कर सकते हैं, देखो कॉमन की बात अगर करें हम तो देखो 3 को हम 3 लिख देंगे, 6 को क्या लिख देंगे 2 गुणा 3। ठीक है, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3, 27 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। तो सभी में कॉमन क्या है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है। तो सभी में कॉमन क्या है 3। तो इसका जो है एचसीएफ क्या आ जाएगा, वो एचसीएफ आ जाएगा 3। तो इसके बाद हमारा जो है क्या, हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 20/3, 20/3, 20/3 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें फैक्टर करके निकालने, फैक्टर करके, अगर भाग विधि से आप निकालेंगे तो कैसे करेंगे, भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग दे दो, सबसे छोटी संख्या से भाग दे दो उससे जो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा कट गया। जो हमारा पूरा पूरा काटता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 3 से 6 कटे, मतलब सबसे छोटी संख्या देख लो कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 3 है, उससे बड़ी संख्या क्या है 6 है। तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग दे दो। भाग देने के बाद भाग विधि से मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालना। भाग
विधि से जब हमारा 3 दूनी 6 डायरेक्ट कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो जो हमारा जो है अंतिम होता है जिसमें हमने जो है पूरा पूरा कोई सी संख्या को काट दिया, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, मैसेव होता है। ठीक है, तो ये थे आज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हमने लैसे पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, तो एलसीएम को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, आपके 100% समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।